बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की बात अगर की जाए और उसमें बात में से बात निकाली जाए तो बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और पुलिया पर हमारे घर बने हैं। स्थिति अजमेर की बहुत विकट है। बाढ़ अभी आई नहीं है, मानसून ने दस्तक दी है। मानसून का रौद्र रूप जो देखने को मिलता है और जो देश भर में मिल रहा है वो निश्चित रूप से यह इशारा कर रहा है कि अजमेर भी किसी खतरे से खाली नहीं है। अजमेर में बाढ़ आएगी और हमारा आपदा प्रबंधन किस तरीके का है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं आपका स्वागत करता हूं और इस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। और उस बात का पहला है कि क्या आपदा प्रबंधन के लिए इतना ही काफ़ी है कि आना सागर को हर दूसरे तीसरे दिन बारिश के आने पर खाली कर दिया जाए, फिर भर दिया जाए, फिर खाली कर दिया जाए? क्या यही प्रबंधन आपदा है या इसके अलावा भी आपदा प्रबंधन के और बहुत सारे इंतजाम किए जाने चाहिए जो नहीं हैं? क्या कहना चाहेंगे आनंदकर जी? देखिए सुरेंद्र जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने जो बात मैं शुरू में कहना चाह रहा था उसकी शुरुआत आप ही ने कर दी। इनका बाढ़ आपदा प्रबंधन केवल और केवल अजमेर जिला प्रशासन का आना सागर को हर दूसरे दिन तीसरे दिन खाली कर देना ही रह गया। ये सोचते हैं कि यदि आना सागर अभी खाली रहेगा और मान लो बारिश अच्छी भी होती है तो आना सागर में पानी भरा रहेगा और आगे नहीं जाएगा, जबकि इनका ये सोचना सरासर गलत है जी। चलिए, आप आना सागर का पानी नहीं जाएगा, बाकी जो दूसरे क्षेत्रों की स्थिति है वो तो आपके सामने जग जाहिर है। तो अब आना सागर की जो भराव क्षमता है वो 18 से 20 फीट की है। वर्तमान में वो भराव क्षमता 13 फीट है ना। अब इन्होंने चाहे कितना ये पानी खाली कर लें, जब भी थोड़ी सी बारिश होगी तो आना सागर बहुत जल्दी भरेगा और उसमें नालों का पानी तो आ ही रहा है। अब आना सागर बरसात के पानी से भरे या ना भरे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के से जो नालों से पानी आएगा बारिश का, उससे ज़रूर भरेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी बारिश के अंदर आना सागर का भरना लाजमी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब मान लो आना सागर भरा और फिर इनको गेट खोलने की नौबत आई तो सबसे पहले जो वो वार करेगा ब्रह्मपुरी क्षेत्र पर करेगा। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी करीब 15 दिन पूरा ब्रह्मपुरी क्षेत्र पानी में डूबा रहा, बिल्कुल सिर्फ केवल और केवल आना सागर की बदौलत। तो ये क्या है, आना सागर खाली करके सिर्फ जिला प्रशासन के अधिकारी कुल मिला के कुछ नहीं कर रहे, जनता को पागल बना रहे, अपनी खाल बचाने का जतन कर रहे हैं, जबकि इनको धरातल पर बाढ़ प्रबंधन के बारे में सोचना चाहिए। वो काम अभी तक ये नहीं कर पाए। नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं प्रेमानंदकर जी, बाढ़ प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या इंतजाम किए जाने चाहिए और क्या क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं? आप जरा बाढ़ प्रबंधन अजमेर का है उस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखिए सुरेंद्र जी भाई साहब, बाढ़ प्रबंधन के लिए इनके बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। अब मैं आपको एक बहुत मोटी सी बात बता दूं, इनके पास जो रेस्क्यू व्हीकल है वो ही काफ़ी समय से खराब पड़ी है। अब आप ये बता दो, अचानक से कोई क्षेत्र पानी में गिर गया तो वहाँ कैसे रेस्क्यू करेंगे? लोग पानी में गिर गए तो कैसे रेस्क्यू करेंगे? 8-8 घंटे के हिसाब से ये ड्यूटी लगाते हैं SDRF वालों की। तो उस 8-8 घंटे के जो हिसाब से जिन लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि उनमें से कई लोगों को तैरना तक नहीं आता, स्विमिंग तक नहीं आती। अब ये बताओ कि जब 8-8 घंटे, मान लो बारिश का कोई समय तो निश्चित है नहीं, दिन में भी आ जाए, रात में भी आ जाए, सुबह भी आ जाए, और ऐसी स्थिति में तेज बारिश आ जाए और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए, लोगों को रेस्क्यू करना पड़े, तो आप उन जो कर्मचारी जो आप लगा रखे हैं उनके भरोसे कैसे लोगों को निकाल पाएंगे? आपके पास पर्याप्त साधन नहीं, आपके पास सिर्फ रस्से और कुछ चीजें तैयार करके रखना या बाढ़ आपदा प्रबंधन नहीं है, बल्कि लोगों को जीवनदान बचाए रखना, जीवन बचाए रखना भी आपका बाढ़ आपदा का सबसे पहला लक्ष्य। लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट। अब इनके पास क्या है कि कई लाइफ जैकेट्स ऐसी है जो मतलब जो या तो कुछ खराब स्थिति में है और कुछ है तो वो उनकी मतलब पर्याप्त कैपेसिटी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में इनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं है, ऐसी जानकारी मिली। तो इनको जो धरातल पे जो प्रयास करने चाहिए, तो जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वो तो इन्होंने आज तक की नहीं है। और सिर्फ जैसे किसी के पीछे लट लेके पड़ जाते हैं ना, आना सागर के पीछे लट लेके पड़े हुए हैं कि आना सागर को खाली करो अपनी खाल बचाओ, आना सागर को खाली करो अपनी यही इनका एकमात्र बाढ़ प्रबंधन है। तो अब बाढ़ प्रबंधन के लिए आप ये सोचते हैं कि जैसे एस्केप चैनल है, बाकी शहर के नाले हैं, नालों की इन्होंने समय रहते सफाई नहीं की, इनके नालों की स्थिति है, एस्केप चैनल की ये स्थिति है कि जगह जगह से नाले टूटे हुए हैं, नालों का पानी जैसी फोर्स से आएगा नाले
नए भी बनाए गए हैं, वो भी असुरक्षित नाले बनाए। आप इस बारे में बताएं कि अजमेर के नाले किस तरीके देखिए, अभी जैसा मैंने अभी आपको कहा कि यदि बाढ़ की स्थिति प्रभावित होती है और आना सागर से पानी छोड़ना पड़ता है तो सबसे पहले ब्रह्मपुरी क्षेत्र प्रभावित होगा। उसके बाद आप चले जाओ तोपदड़ा, पाल बिछला वगैरह और नगरा, प्रकाश रोड, जादूघर, भजनगंज, बिहारीगंज की स्थिति है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पिछले शायद एपिसोडों में अभी अपनी बुलेटिनों में, अपने चर्चाओं में बताया था कि इन्होंने आना जो नालों की स्थिति है वो बेतरतीब है पूरी तरह से। अभी जहाँ नालों की चौड़ाई होनी चाहिए थी पानी का फ्लो बनाने के लिए, वहाँ नहीं है। अब आप ये देखिए जॉन्सगंज से नारीशाला के बीच में जहाँ 3 बड़े नाले आके मिल रहे हैं जी, वहाँ स्थिति ये है कि बहुत विकट है, वहाँ पर्याप्त पानी का फ्लो नहीं है। जब वहाँ पानी का फ्लो नहीं होता है तो आपने देखा होगा जॉन्सगंज गड्डी का एरिया काफ़ी टाइम तक पानी में डूबा रहता है, पूरा नारीशाला का इलाका पानी में डूबा रहता है। और जब वहाँ पानी रुकता है तो उसका खामियाजा हमारे जो प्रकाश रोड, नगरा और झलकारी बाई नगर, शंकर नगर और अलवर गेट और जादूगर के पाल बिछला के लोगों को भुगतना पड़ा। अभी मेरे को क्या पता चला था कि पाल बिछला विनय नगर की तरफ जो नाला है उस नाले को इन्होंने बीच में से ऊपर कर दिया। अब स्थिति हुई कि उस नाले को तो ऊपर कर दिया, लेकिन विनय नगर, पाल बिछला, भैरव अवस्थी, भगवानपुरा के जो इलाके हैं उनके मोहल्लों की नालियाँ वो नीची हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब नाला ऊपर हो कर दिया तो पानी कहाँ जाएगा? मोहल्लों में जाएगा। जब मोहल्लों में जाएगा तो निश्चित रूप से घरों में भरेगा, घरों में भरेगा तो बाढ़ की स्थिति होनी है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि केवल आना सागर को खाली कर देने से कुछ नहीं होगा। और अभी आप ये कई जगह चले जाइए, ये दावा करते हैं नगर निगम वाले कि हमने नाले साफ करा दिए। आप चलिए मेरे साथ, और कई जगह अखबारों में भी आ रहा है, हम भी देख रहे हैं और हम तो खुद जाके देखते ही हैं कि नालों की सफाई बिल्कुल नहीं हुई है। सफाई के नाम पे महज लीपापोती की गई है और वो पैसा कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा ये नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो नाले हैं उससे मैं ये कहता हूँ कि यदि 2 घंटे भी, जैसे आपने देखा कि अभी 12 में, मांगरोल में, बांसवाड़ा में 7-7 इंच पानी भरा है, तो अगर 5 इंच से ज़्यादा, 6 इंच से ज़्यादा पानी बरस जाए तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर यहाँ 4 इंच पानी बरसा तो यहाँ तो वैसे ही बाढ़ आ जानी है अजमेर में। बिल्कुल आ जाएगी सर। तो आप इस स्थिति में कि अब आपको आना सागर को खाली कराने के बनिस्बत आना सागर की सिल्ट हटानी चाहिए थी, सिल्ट खाली करानी चाहिए थी। जैसे हमने पिछले कहा कि जब अब पिछली बार चर्चा हुई थी तो 10 दिन का समय था प्रशासन के पास, प्रशासन ने उस 10 दिन का कोई उपयोग नहीं किया, ना वहाँ जेसीबी लगाई, ना पोकलेन लगाई, मिट्टी खाली नहीं कराई, लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल मरी हुई मछलियां हटा दी, मरी मछलियां हटा दी, पॉलीथिन हटा दी और बस बड़ा, जबकि उसकी सिल्ट खाली होनी चाहिए थी। बिल्कुल, तो तब तो वहाँ पानी रुकता। अब ये पानी उसको खाली करके अपने खुश हो रहे, तो यही स्थिति है। तो अभी एक और बताएं आपको, एक पॉकलैंड अभी पिछले दिनों चर्चाओं में रही कि सब जो ठेकेदार है उसके यहाँ काम कर रही है, ठेकेदार के यहाँ से खर्चा उठ रहा है, वहाँ यहाँ से डीजल हो रहा है ट्रांबे से, और उसके बाद में उसको जो काम करवा रहे हैं वो ठेकेदार अपना दूसरा काम करवा रहा है। बिल्कुल सही सुना। इस तरीके की बातें जब हो रही हैं तो ये क्या आपदा प्रबंधन किया जा रहा है? अब आप ये देखिए कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आपने आना सागर तो आप खाली करा रहे हो। अरे भाई, जब ये आना सागर खाली कर रहे हो तो खानपुरा तालाब भी तो भर रहा है, वहाँ तबाही मचाएगा। आपको अजमेर शहर को बाढ़ से बचाना है, भले गांव पानी में डूब जाएं। अब आप ये देखिए, दोराई है, आपके कुछ इलाके हैं, दोराई है, खानपुरा से दोराई, डुमाड़ा, भावता, पीसांगन, गोविंदगढ़ के जो इलाके हैं वो सब बाढ़ में उनकी खड़ी फसलें ना, वहाँ के लोग ग्रामीण परेशान है साहब। इससे हमारे खानपुरा के तालाब का जो पानी जाता है, पानी निकासी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। खानपुरा तालाब में जो आपने गेट बना रखे हैं, एक तकनीकी अधिकारी, तकनीकी जानकार मुझे बता रहे थे कि उस गेट को, एक गेट को या 2 गेट को पूरे साल खोले रखे तो थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहे, और ताकि उस पानी का उपयोग वहाँ के किसान भी करते रहें और पानी जमा नहीं हो। अब शहर का सारा पानी खानपुरा तालाब में जा रहा है, बाढ़ की स्थिति भी यही होगी कि शहर के पाल बिचला का जो है वो जो पहले हुआ करता था कि भाई जो आना सागर का पानी पहले पाल बिचला जाता था फिर खानपुरा जाता था, तो अब पाल बिचला तो बिल्कुल खत्म है। पाल बिचला में तो न के बराबर है, तालाब है कहाँ, है नहीं, बिल्कुल दिखता ही नहीं, मुश्किल से 2-4 बीघा के अंदर पानी दिखता है। बाकी तो पाल बिचला की पूरी झील और बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। अब सीधा पानी खानपुरा में ही जा रहा है। हाँ, सीधा खानपुरा भेजा जा रहा है। और ये जो आपकी जो नाले हैं वो अवरुद्ध हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ अरविंद जी कि अगर 2 घंटे बारिश आ गई, आप 4 इंच की बात कर रहे हैं, मैं 2 इंच की बात, हाँ, बिल्कुल 2 इंच कंटिन्यूस अगर एक बारिश आ जाती है तो आप देखना तबाही के जो मंजर आएंगे जो पिछली बार भी नहीं आए थे। तो अभी इतने सालों से हर साल हम तबाही देखते हैं, हर साल। तो क्या हमारा बाढ़ प्रबंधन कभी हुआ ही नहीं? 20 साल पहले भी वही स्थिति थी, 1975 में जब बाढ़ आई थी तब भी यही थी।
आज 1975 के बाद 1900 अब 2025 में भी है, वही की वही स्थिति है। हमने स्मार्ट सिटी बना लिया, करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, बाढ़ को बचाने की योजना नहीं बनाई हमने। मतलब शहर को बचाने की, शहर को बनाने की योजना बनाई, बचाने की योजना नहीं बनाई। और मेरा दावा है कि देखना अभी आने वाला समय, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बहुत बुरा समय आने वाला अभी आपने देखा पिछले साल कई इलाके बाढ़ पानी में गिरे रहे, कई दिन तक गिरे रहे, बेचारों को चूल्हे नहीं जले, छतों पे रहना पड़ा, कपड़े बिक गए, बर्तन बिक गए, खाने का सामान बिक गया। और हमारे अधिकारी और जो भी सत्ता के नुमाइंदे हैं वो सिर्फ जाके दौरा कर लेते हैं, फिर बताने हम बाढ़ की बचाने की प्लानिंग करेंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा। आपके पास साल भर मिला था काम करने को, आपने कोई एक भी काम ढंग का किया हो तो बता दो, आपने नालों की स्थिति सुधारी हो तो बता दो, आपका 44 करोड़ रुपया नालों के लिए बजट में मंजूर हुआ, उसका कुछ कितना पैसा लगा वो बता दो। अगर आपने काम किया होता तो आज आपको बार बार आना सागर खाली कराने की नौबत नहीं आती, जरूरत नहीं पड़ती। आपने आना सागर की मिट्टी खाली नहीं कराई, आपने नालों की स्थिति नहीं सुधारी, आपके पास बाढ़ प्रबंध कुछ नहीं है, फिर आप हाई तौबा करेंगे कि साहब बाढ़ में स्थिति हो गई, फिर दौरे करेंगे, निरीक्षण करेंगे, लोगों को पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे। आपका कुछ नहीं जाएगा, आप एसी की गाड़ियों में बैठ के भ्रमण करेंगे, दौरा कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम एडी तक जितने पानी में उतर के नौटंकी भी कर लेंगे, लेकिन जो पीड़ा वहाँ का बाढ़ पीड़ित व्यक्ति भोगता है ना, उसकी पीड़ा का शायद आपको आभास नहीं है और नहीं हो सकता। इसलिए मेरा तो आपके इस मेरे माध्यम से ये है कि आपके पास पर्याप्त समय मिलता है, अभी नहीं, चलिए आप अगले साल के लिए तैयारी शुरू कीजिए। अगले साल की तो देखेंगे जी, अगले साल करते करते तो पहले उन्होंने 50 साल निकाल दिए, 1975 से अभी तक हाँ बिल्कुल वो 50 साल निकाल। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने बाढ़ प्रबंधन पर चर्चा की, आपको पसंद आई होगी। आपकी भी कई शिकायतें होंगी, आपकी कॉलोनियों में पानी किस तरह से बढ़ता है जो हम कह नहीं पाए होंगे, आप हमसे संपर्क करें, हम उन्हें ब्लॉग में लिखेंगे। हम दोनों ही ब्लॉगर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी समस्या हम तक पहुंचे, तो हम उसका उजागर करें, इनके कान पकड़ें, प्रशासन और आपके बीच में कोई पुल कायम हो, आपकी कोई बात सुनाई जा सके। आज इतना ही, धन्यवाद।